हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी कैंपस में आज हम लोग टेक्नोमेट्री में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हमें आज जो डिस्कशन करना है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल हमें समझना है कि ये किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होता है। इसे हिंदी में हम लोग योगांतरा अनुपात बोलते हैं। योगांतरा अनुपात बोल देते हैं, योगांतरा अनुपात। ठीक है, हिंदी में हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को क्या बोलते हैं? योगांतरा अनुपात। अब अगर देखें, जैसे हमें मान लें कि कोई भी एक रेशियो दे रखा है a/b, ठीक है, इज इक्वल टू x/y हमें दे रखा है। अगर a/b इक्वल टू x/y दे रखा है और हम यहाँ पे C एंड D रूल अप्लाई करें, अगर C एंड D रूल कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या होगा? इसे हम लोग अंश बोलते हैं और ये हमारा क्या है? हर है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बन जाएगा। कहने का सेंस अगर देखेंगे तो अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, इधर भी अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर बन जाएगा। तो ये बात आप दिमाग में बैठा के रखना कि अगर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल हमें यूज होता है तो हमें क्या होगा? अगर देखेंगे तो हमें जो अंश होगा, अंश में हर को ऐड कर देंगे तो अंश प्लस हर हमारा बनेगा। दैट मींस a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से देखें, जैसे मान लें हमें दे रखा है a अपॉन बी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3/2 दे रखा है। अब अगर हम यहाँ से कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल यूज करें तो C एंड D रूल अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या बनेगा? a अपॉन बी इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3+2 अपॉन कितना होगा? 3-2। मतलब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? 3+2 अपॉन 3-2। तो यहाँ से अगर देखें तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू कितना बन गया? 5/1 बन गया। तो इस फॉर्मेट से हमें इसे समझना है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हमें अब कैसे ये रूल आया, क्या है हमारा अलजेब्रा में, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग जब बेसिक चीजें पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हमें यहाँ सिर्फ समझना है कि योगांतरा अनुपात रूल क्या होता है। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड हमारा क्या है कि a/b इक्वल टू x/y होगा। तो C एंड D रूल अगर लगता है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मतलब अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर इक्वल टू इधर भी वही प्रोसेस हमारा यूज होगा। जैसे इससे एक क्वेश्चन हम लोग समझें कि ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज किस तरीके से करना है। अब यहां से अगर देखें क्वेश्चन, अगर देखो जैसे हमें क्वेश्चन समझना है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 9, देन फाइंड साइन थीटा, देन फाइंड tan थीटा। ठीक है, हमें tan थीटा निकालना है। हमें यहाँ क्या दे रखा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 9 दे रखा है। अब यहाँ से बात को समझो, हमें कितना दे रखा है? यहाँ से अगर देखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है? 9/1 दे रखा है। तो हम करेंगे क्या? यहां से अगर C एंड D रूल अप्लाई करते हैं, C एंड D रूल अप्लाई करें तो हमारा ये कितना बनेगा? अंश प्लस हर। तो यहां से कितना बनेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंश प्लस हर इधर बन गया, अपॉन फिर कितना बनेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अंश और माइनस फिर हर कितना है? साइन थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल टू इधर कितना होगा 9+1 अपॉन कितना बनेगा 9 - 1। ये सोचने का तरीका है।
तो यहां से अगर अब हम लोग देखें तो ये कितना बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ कितना बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा 10/8 इक्वल टू कितना बनेगा 10/8। यहाँ बातों की एकदम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आसानी से क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ देखें तो cos थीटा कैंसिल आउट। अब देखें यहाँ से sin थीटा कैंसिल आउट, तो 2 sin थीटा हमारा कितना बनेगा 2 sin थीटा अपॉन ये कितना हो गया 2 cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा इक्वल टू 10/8। तो ये 5 और ये कितना 4। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना पड़ा है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया 5/4। इस फॉर्मेट से हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल हमें पता है, योगांतरा अनुपात हमें पता है, तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसे नोट करें। एक क्वेश्चन आप और ऐसे ही देखें। क्वेश्चन क्या है, यदि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5/3 हो, ठीक है, देन फाइंड sin थीटा। हमें क्या फाइंड करना है sin थीटा फाइंड करना है। मेरी बात को फिर ध्यान से समझो आप। यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5/3 दे रखा है, sin थीटा फाइंड करना है। अब यहां से अगर हम sin थीटा फाइंड करने लगते, हमको ये दे रखा, तो थोड़ा सा हमारे लिए अगर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल नहीं पता है तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इसे एक्सपैंड करना पड़ता, फिर हमें काफी लेंथी प्रोसीजर लेना पड़ता। तो अब यहां से देखो, आपको आसानी से एक बात समझना, एक मैं आपको और पहचानने का तरीका बता दूं, जहां पे भी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हमें दिया हो, ठीक है, हमें x अपॉन वाई की वैल्यू पूछा जाए, तो ऑलवेज हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल ही अप्लाई करते हैं। ऑलवेज ये बात दिमाग में बैठा के आपको रखना है, चाहे अलजेब्रा में हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमको दिया हो। तो यहां से अगर देखें तो sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना है 5/3 है। अब अगर C एंड D रूल अप्लाई कर दिया, हमने C एंड D रूल अप्लाई किया, तो ये कितना बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस अंश प्लस हर, तो sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन यहां से अगर देखें फिर ये क्या बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा और माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना बनेगा 5+3 अपॉन 5-3, ये बन जाएगा। अब अगर आप सोचो यहां तो देखें कितना ये बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन इधर कितना बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, बाहर माइनस लगा है तो अंदर की साइन चेंज होगी, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना बनेगा 8/2 बनेगा, इक्वल टू कितना बनेगा 8/2। तो यहां से tan थीटा sec थीटा तो कितना बनेगा यहां से 2 sec थीटा अपॉन ये कितना होगा 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा इक्वल टू ये कितना बनेगा 4/1, कितना बन गया 4/1। अब यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/cos थीटा और tan थीटा कितना होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 4/1। तो cos थीटा क्या होगा कैंसिल आउट होगा, तो कितना बनेगा 1/sin थीटा इक्वल टू 4/1। इसका मतलब यहां से sin थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी 1/4। एकदम आसान है, हम आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है। इस तरीके से हमें अगर जब भी इस फॉर्मेट से कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो तो किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू का कैलकुलेशन
कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल पे देखें। एकदम आसानी से आप समझ सकते हो। देखो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी मैथ्स में नहीं पढ़ा, एकदम बेसिक चीजें हैं, हम लोग बेसिक्स एकदम पढ़ रहे हैं। देखोगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री पहले वीडियो से आप देखो, पूरा बेसिक चीजें मैं लेके चल रहा हूँ, जहां से हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती, एक एक स्टेप पढ़ते चलना। अभी जब पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी तो आप ट्रिग्नोमेट्री के बादशाह बन जाओगे। बस एक बात आपको ध्यान से चलना है, किस फॉर्मेट से हम लोग हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हुए चलना। ये नहीं कि वहां से क्वेश्चन उठा लिया, यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया, वहां से उठा लिया। अभी हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को जीरो से एकदम टॉप तक समझेंगे। हमें जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक समझना है। मेरी सीरीज का नाम ही है जीरो टू हीरो। मैं आपको जीरो से हीरो तक बना दूंगा। बस आपको बात को समझना है, किस फॉर्मेट से हमें ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट मिलते हैं और कैसे अप्रोच लगती है। इफ sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta is equal to 5/4, find the value of tan square theta plus 1 upon tan square theta minus 1। ये हमें समझना है। अब यहां से देखो, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई टाइप का दे रखा है? आप तुरंत सोचो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ इक्वल टू कितना बनेगा? 5/4। ठीक है, वैसे तो हम इसे एक और अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको डायरेक्टली इसी फॉर्मेट से सोचना सिखा रहा हूँ। अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को समझें। तो यहां से अगर देखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, हम अगर सी एंड डी रूल अप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन यहां से कितना हो गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 + 4 अपॉन 5 - 4। एकदम बात को समझो। यहां से अगर आप देखें तो ये कितना बनेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एकदम मक्खन मलाई जैसे क्वेश्चन निकलेंगे, बस बात को आपको समझना है। यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ कितना बनेगा? 9/1 बन जाएगा। समझ गए होगी? यहां से cos थीटा माइनस का ये प्लस का कटेगा, ये माइनस का sin थीटा ये प्लस का कटेगा। कितना बचा हमारा? यहाँ से 2 sin थीटा और यहाँ 2 cos थीटा, तो 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा इज इक्वल टू 9/1। कैंसिल आउट, ये कितना होता है? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 9 मिल गई। tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 9। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से अगर देखें तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर कितना बनता है? 81 प्लस 1 अपॉन 81 माइनस 1 कितना हो गया? 82/80, 82/80। अब आप इसे रिड्यूस कर लो, कितना? 2 से कटा 41 और 40, तो 41/40 हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। इस फॉर्मेट से हम लोग कैलकुलेशन को समझते हैं। जैसे इसी फॉर्मेट से एक और क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से बातों को समझो। देखो हमें दिया क्या था, लाना क्या था। मैंने यहीं से सबसे पहले tan थीटा का कैलकुलेशन किया और tan थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया। इस तरीके से अप्रोच हमारी लगती है। इसी फॉर्मेट से एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझो, एकदम आसानी से आपको आएगा ये भी क्वेश्चन। If tan theta is equal to 4/3, then find 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta। ये अब यहां से बात को समझो।
हमें इस क्वेश्चन को करने के कई कॉन्सेप्ट हैं। एक यहां से भी ये आंसर, यहां से भी आंसर का कैलकुलेशन किया जा सकता है कि यहां से भी अप्रोच लग सकती है। पहले मैं आपको यहीं से बता रहा हूं। मुझे tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3 दे रखी है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4/3। थोड़ा सा यहां से देखो, हमें दिखा क्या, हमें 3 sin थीटा और 2 cos थीटा चाहिए था। तो मैंने क्या कर दिया, यहां से ये 3 sin थीटा बना दिया और इसे 2 cos थीटा बना दिया। तो अगर 3 और 2 का इधर प्रोडक्ट किया तो 3/2 का इधर भी प्रोडक्ट करेंगे। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। मेरा क्या बन गया, 3 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा इक्वल टू 2/1 बन गया। अब C एंड D रूल अप्लाई कर दिया, तो C एंड D रूल अगर अप्लाई कर दिया तो ये कितना बनेगा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 + 1 अपॉन 2 - 1। अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर इक्वल टू 2 + 1 अपॉन 2 - 1। बात समझ गए होंगे। अब इसी फॉर्मेट से अगर देखें तो ये कितना बनेगा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन कितना हो गया, 1। क्या हमें यही चाहिए था, यही हमारा चाहिए। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये मिल गई। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट करें। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझ सकते थे।